एक महिला अपने किसी जरूरी काम से घर से बाहर गई हुई थी और शाम के 7 बजे घर पे आती है और घर के अंदर जब जाती है तो देखती है कि उसकी 11 साल की बेटी बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है। उसको लेकर के महिला हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जब पहुंचती है तो डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कुछ अजीब लगता है और वो पुलिस के पास फोन कर देते हैं। मौके पर पुलिस आ जाती है और उस लड़की के डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो वो चौंकाने वाला होता है, क्योंकि वो लड़की जो थी 11 साल की, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। अब पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है कि आखिर किसने उस लड़की के साथ गलत काम किया था। और जब खुलासा पुलिस करती है तो जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि हमारे देश में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जिसके ऊपर व्यक्ति सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही इस हद तक गिर सकता है। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। होली बीत गई है और आप सभी लोग अपने काम में एक नए उत्साह के साथ लग गए होंगे और फिर नई सोच के साथ नए काम को स्टार्ट करो, पॉजिटिव सोच के साथ सही दिशा में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है तमिलनाडु में मदुरई एक शहर लगता है। यहीं पर कांचीपुरम एक थाना लगता है। यहीं पर एक व्यक्ति होता है जो कि आर्मी में सूबेदार के पद पर काम कर रहा होता है। उसकी जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी होती है। बहुत ही मेहनती, बहुत ही अच्छे इंसान हुआ करते थे वो जो व्यक्ति था। जब नौकरी पा जाता है तो उसकी शादी होती है, उसकी बेबी आती है। समय सही तरीके से चल रहा था, कभी घर आता तो कभी अपने ड्यूटी जाया करता था जम्मू कश्मीर में। और उसका एक छोटा भाई होता है, वो भी पढ़ाई कर रहा था। तभी जो सूबेदार साहब होते हैं इन्हें एक बेटा और एक बेटी होती है। अब घर में खुशियां थी। घर में खुशियां तब बढ़ जाती हैं जब सूबेदार साहब की जो छोटा भाई होता है उसका भी आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है, आर्मी का जवान बन जाता है और जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी लग जाती है। अब दोनों भाई, एक भाई आर्मी में सूबेदार और एक भाई आर्मी में जवान होता है, दोनों ड्यूटी कर रहे होते हैं। सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है। सूबेदार साहब जो थे उन्हें एक बेटी और एक बेटा हो चुका था। तभी जो छोटा भाई होता है उसकी भी शादी हो जाती है, उसकी भी दुल्हन घर पे आ जाती है। सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही शादी, छोटे भाई के शादी के लगभग 2 साल बीतते हैं, दोनों भाई में अनबन होने लगती है। फिर क्या था, दोनों भाई अपना अपना बंटवारा कर लेते हैं और अलग अलग घर में रहने लगते हैं। और फिर अपना ड्यूटी, अपने घर, यही समय चल रहा होता है। और जो सूबेदार साहब होते हैं ये अपने बीवी और बच्चों को लेकर के जम्मू एंड कश्मीर चले जाते हैं। ड्यूटी कर रहे होते हैं, तभी छुट्टी मिलती है, लंबी छुट्टी। वो अपने पत्नी को लेकर के फिर से अपने गांव आ जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। सूबेदार साहब की बीवी जो थी फिर से प्रेग्नेंट थी और उन्हें एक बेटी जन्म होती है। अब 2 बेटियां और एक बेटा हो चुका था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि सूबेदार साहब की जो पत्नी थी वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जैसे ही बेटी जन्म लेती है वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। सूबेदार साहब बहुत टूट जाते हैं क्योंकि उनके अब 2 बेटियां और एक बेटा और जिम्मेदारी अकेले थी। उन्हें लगता है कि हमारी जो छोटी बेटी हुई है ये यही अपने माँ को खा गई। उसे बहुत दुर्भाग्य समझते थे कि ये मतलब जन्म ली है तो हमारे लिए गलत है। और अपने तीनों बच्चों को उसी हालत में छोड़ करके फिर से अपने ड्यूटी चले जाते हैं। और जो छोटा भाई होता है सूबेदार साहब का, जो आर्मी में था, वो भी ड्यूटी कर रहा होता है। उसकी पत्नी बताती है कि जो आपके भैया हैं तीनों बच्चों को घर पे ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं क्योंकि बच्चे खुद से न तो खाना बना पाते थे न कुछ कर पाते थे। तो वो जब अपने पति से बताती है, छोटी वाली बहू जो थी, तो छोटा भाई जो आर्मी में होता है बोलता है ठीक है, मेरा भाई नालायक भले है
मैं ऐसा नहीं हूँ, तीनों बच्चे जो हैं मेरे तो बच्चे हैं नहीं, क्योंकि जो छोटा भाई होता है उसके एक भी बच्चे नहीं होते हैं, एक भी संतान नहीं होती है। तो वो सोचता है कि अपने बड़े भाई के जो तीनों बच्चे हैं इन्हें मैं पालूंगा, मैं पाल पोस करके बड़ा करूंगा। अब तीनों बच्चों को बुला लेती है घर पे, यानी वो जो बच्चे होते हैं उनकी चाची, वो बच्चे अपने चाची के घर पे रहना शुरू कर देते हैं। समय बीत रहा होता है, बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। और इधर जो आर्मी में जवान था ये घर पे पैसे दिया करता था, बच्चों का ख्याल किया करता था, लेकिन जो सूबेदार साहब थे ये अपना शराब पीते थे, अयाशी करते थे। और फिर वहीं पर काम करते करते एक लड़की से उन्हें मोहब्बत हो जाता है और उससे दोबारा शादी कर लेते हैं। सूबेदार की दोबारा शादी हो जाती है और वो जम्मू एंड कश्मीर में वहीं पर ड्यूटी करते और नई पत्नी के साथ रह रहे होते हैं। और तभी वो सूबेदार एक बार जब छुट्टी होती है तो वो घर पे आता है, और जब घर पे आता है अपनी बीवी के साथ, तो उसका घर था, अपने घर में रहने लगता है। लंबी छुट्टी थी तो घर पे रह रहा था। और तभी एक दिन अपने छोटे भाई के घर घूमते घूमते जाता है तो देखता है कि उसके घर पे न तो उसका छोटा भाई है और न तो उसकी छोटी वाली बहू, दोनों घर पे नहीं थे। और तीनों बच्चे घर पे थे और तीनों बच्चे जानते थे कि मेरे पिता वही हैं। तो तीनों बच्चे पापा पापा करके दौड़ते हुए उस सूबेदार साहब के पास जाते हैं। और फिर सूबेदार शराब के नशे में था और जो दो बच्चे थे उन्हें दूसरे रूम में पैक कर देता है। और फिर क्या था, अपनी जो छोटी वाली बेटी 11 साल की थी उसे एक कमरे में ले जाता है और उसके एक एक करके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वो छोटी बच्ची 11 साल की, वो बोलती है पापा आप क्या कर रहे हो? तो बोलता है कुछ नहीं, तुमने अपनी माँ को खा गया, बस उसी का बदला ले रहा हूँ। और फिर क्या था, उस छोटी सी बच्ची के पूरे कपड़े उतार देता है और फिर उसे एक चारपाई होती है उस पर लिटा देता है और फिर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देता है, गलत काम करने लगता है। और वो बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसका वहां पर सुनने वाला कोई नहीं होता है। और फिर ये सूबेदार वहां से निकलता है और फौरन अपने घर पे चला आता है। और वो जो 11 साल की बच्ची होती है रो रही होती है। कुछ ही देर में उसकी चाची आ जाती है और बोलती है बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? तो बच्ची खून से लथपथ सारी घटना बता देती है कि मेरे पापा आए थे और मैंने पापा समझ करके उनके पास गई, लेकिन उन्होंने मेरी आबरू लूट ली। अब जब चाची इस तरीके से सुनती हैं तो सोचती हैं कि अगर मैं किसी से भी कहूंगी तो बदनामी होगी, बच्ची की शादी हो सके तो आगे चल के रुकावट होगी। तो ऐसा करते हैं, बात घर की है, इसे दबा देते हैं, किसी को पता न चले, और हो सके तो आइंदा ऐसा नहीं करेगा वो। और फिर क्या था, किसी को नहीं बताती हैं, यानी वो जो लड़की की चाची थी वो अपने पति को भी नहीं बताती हैं। अब यहाँ तक तो सही था, सूबेदार फिर से अपने पत्नी को लेकर के ड्यूटी चला जाता है। और फिर ये जो होली जो अभी बीती है 2024 में, होली के लिए वो फिर से छुट्टी, लंबी छुट्टी पाता है। दोनों भाई घर पे आ जाते हैं और फिर से 22 मार्च 2024 को वो सूबेदार फिर से घूमते टहलते अपने भाई के घर पे जाता है और वहां पे उसके बच्चे ही होते हैं। और फिर से अपनी उसी बेटी को, वैसे तो जो चाची थी वो मना की थी कि उससे मत मिलना अपने पापा से, वो बच्ची भी नहीं गई थी मिलने, लेकिन ये घर पे आया और फिर से वही अपनी बेटी को जबरन पकड़ करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। और फिर इस बार पूरी तरह से निशोच शराब के नशे में इतना शारीरिक संबंध बनाया कि वो बच्ची सहन नहीं कर पाई। फिर इसे लगा कि शायद ये जिंदा नहीं रहेगी, तो फिर उसका गला दाब देता है सूबेदार अपनी ही बेटी का, और उस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। फिर क्या था, वहां से फौरन निकलता है, अपने घर चला आता है। और कुछ ही देर में जब उसकी चाची, उस बच्ची की चाची आती हैं तो देखती हैं वो बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है। उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाती हैं और हॉस्पिटल डॉक्टर देखते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। फिर डॉक्टर ने कुछ डाउट लगा, पुलिस को फोन किए, मौके पर पुलिस आ जाती है और उस बच्ची की जो डेड बॉडी होती है अपनी कस्टडी में लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर देती हैं। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में स्पष्ट पता हो जाता है कि इस बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। और फिर पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती कि आखिर गलत काम किया तो किया किसने। अब पुलिस पता करती कि आखिर ये बच्ची किसके साथ रहती थी, पता चला कि अपने चाचा चाची के साथ रहती थी।
चाचा चाची को पुलिस बुलाती है और उनसे पूछताछ स्टार्ट करती है। तो जो चाची होती है एक एक करके सारी बातें बता देती है कि मैंने पहले तो बदनामी के डर से छिपाया था, लेकिन ये चीजें आज मेरे ऊपर बोझ पड़ जाएंगी, हमें पता नहीं था। और फिर पुलिस जो होती है उस सूबेदार को गिरफ्तार करती है और फिर जांच पड़ताल होता है, मेडिकल जब टेस्ट होता है तो स्पष्ट पता हो जाता है कि वो सूबेदार पढ़ा लिखा इंसान, आर्मी के एक अच्छे पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति इतने हद तक गिर सकता है, वाकई में पूरी तरह से संसार करने वाला था। पुलिस उसे सलाखों के पीछे डाल देती है। 2 दिन बाद 24 मार्च को जेल जाता है पोक्सो एक्ट के तहत। बाकी एक पिता अपनी बेटी के साथ इस हद तक नहीं जा सकता है, क्योंकि पिता और बेटी का बेहद पवित्र रिश्ता होता है। बाकी आप लोग इस कहानी में अपनी राय जरूर देना। बाकी चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो विजय कुमार पाल जी हैं, बनवारी लाल शर्मा है, रामचंद्र है, रमेश गुप्ता हैं जो कि कल्पान महाराष्ट्र से हैं, और ललन उपाध्याय जो कि गुजरात से रहने वाले हैं, आलोक कुमार लखीमपुर खेरी के रहने वाले हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।